अगर आपके हीरो होंडा की इंजन चोरी हो जाए, जो अमूमन सुनने में आता है, या कोई कार या कोई बाइक की इंजन चोरी हो जाए तो उसे भी चोरी ही समझा जाएगा। दोस्तों, मेरे पास एक आम है जर्दालू आम, जिसे भारत सरकार ने जीआई टैग दिया है। ये भागलपुर के आसपास के इलाकों में उपजता है और हो सकता है कि कोई व्यक्ति इसकी कलम को ले जाकर कहीं अन्यत्र लगा दे। इससे इस आम की प्रकृति में ज़रा भी परिवर्तन नहीं आएगा। हो सकता है कि वो नाम बदल दे, लेकिन ये नाम बदल देना भी एक तरह की चोरी ही कहलाएगी। नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभी दिल से में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी चोरी के बारे में जो आजकल काफ़ी चर्चा में है। चोरी का आरोप लगा है हालिया रिलीज़ एक वेब सीरीज़ एस्पिरेंट पर। जी हाँ, TVF द्वारा रिलीज़ की गई अनअकैडमी द्वारा स्पॉन्सर्ड वेब सीरीज़ एस्पिरेंट पर, जो IAS की तैयारी करने वाले युवाओं के जीवन पर आधारित है और काफ़ी पसंद की जा रही है। आरोप लगाने वाले व्यक्ति का नाम है नीलोत्पल मृणाल। जी हाँ, वही नीलोत्पल मृणाल जिन्होंने अपनी पहली ही पुस्तक से साहित्य का युवा अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया था, और उनकी पुस्तक का नाम था, उपन्यास का नाम था डार्क हॉर्स। दोस्तों, नीलोत्पल मृणाल ने, जो कि अपनी बातों को काफ़ी बेबाकी से रखने के लिए जाने जाते हैं, आरोप लगाया है कि उनकी किताब के कंटेंट, किरदार व आत्मा की चोरी की गई है। हालांकि उन्होंने ये बात भी स्वीकार की गई है कि पूरी तरह से इसकी चोरी नहीं की गई है, लेकिन इसके मूल की चोरी की गई है। और इसके पक्ष में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और बहुत सारी दावे भी रखे हैं। अपने एक से एक के बाद एक फेसबुक पोस्ट के द्वारा उन्होंने अपनी बातों को रखा है। तो आज किताब पड़ताल में हम लोग इसकी जांच करेंगे और देखते हैं कि क्या ये बात कितने हद तक सही है। तो दोस्तों, जब हम डार्क हॉर्स अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी, या डार्क हॉर्स आप लोग अगर पढ़ेंगे और वायरल फीवर द्वारा रिलीज़ एस्पिरेंट देखेंगे, तो आपको एक बात तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगी कि एक ऐसे युवा की कहानी है जिसे लोग शुरू में अंडरडॉग समझ रहे थे और बाद में वह IAS बन जाता है या IPS बन जाता है। डार्क हॉर्स की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये एक संतोष नामक युवा की कहानी है, जिसे लोग शुरू से ही अंडरडॉग समझ रहे थे। उसके साथी भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। इवन उसके टीचर भी समझते थे कि वो बहुत मेहनती है लेकिन IAS मटेरियल नहीं है। तो लेकिन अंत में संतोष उन सभी की बातों को गलत साबित करते हुए अपने आखिरी अटेम्प्ट में IPS बन जाता है। ठीक इसी प्रकार एस्पिरेंट में एक किरदार है अभिलाष का, जिसे लोग या उसके आसपास के सभी लोग अंडरडॉग समझ रहे होते हैं, लेकिन अंत में वो IAS बनता है। तो इस प्रकार ये किरदार काफ़ी मिलता जुलता लगता है। इसी प्रकार एक किरदार है इसमें राय साहब का। राय साहब से ही मिलता जुलता किरदार जब एस्पिरेंट में आप जाइएगा तो आपको दिखेगा SK का। SK भी अंत में IAS नहीं कर पाता है और फिर वो शिक्षक बन जाता है, ठीक उसी प्रकार जैसे कि राय साहब। तो इस आधार पर भी नीलोत्पल मृणाल का ये दावा सही बैठता है। एक तीसरा महत्वपूर्ण, कहा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण किरदार जो आजकल काफ़ी चर्चा में भी है, वो है एस्पिरेंट का संदीप, जो कि पूरी तरह से या बहुत हद तक गुरु से मिलता जुलता है। जहां गुरु सबसे योग्य समझे जाने वाला छात्र है डार्क हॉर्स में, और सब लोग उसे समझते हैं कि उसका IAS होना तो तय है। वह इंटरव्यू का सफ़र भी पूरा कर चुका है। उसी तरह संदीप भी इंटरव्यू तक जा चुका है, लेकिन कुछ मार्क्स से छट जाता है। संदीप अंत तक IAS नहीं कर पाता है। उसी प्रकार गुरु भी अंत में IAS नहीं कर पाता है। संदीप किसी दूसरे जॉब प्रोफाइल को ढूंढ लेता है, अंत में ये भी किसी दूसरे जॉब प्रोफाइल में चला जाता है। इसी प्रकार एक चौथा किरदार है मनोहर का, जिससे मिलता जुलता किरदार एस्पिरेंट में आपको गुरी के रूप में देखने को मिलेगा। दोनों ही IAS की तैयारी करने आते हैं, लेकिन दोनों ही सीरियस नहीं है अपने किरदार, अपने तैयारी के प्रति, और अंत में दोनों की परिणति एक व्यवसायी के रूप में हो जाती है। तो इस प्रकार हम जब देखते हैं कि किरदारों के नाम अलग अलग ज़रूर हैं, लेकिन उनकी परिणति लगभग समान है, तो ऐसे में नीलोत्पल मृणाल का यह दावा सही बैठता है। तो किताब पड़ताल में दोस्तों हम लोगों ने देखा कि दोनों ही किताब और वेब सीरीज़ दोनों के किरदार लगभग समान हैं। थोड़ी बहुत उनमें हेर फेर की गई है, थोड़ी बहुत साफगोई की गई है, साफ़ सफाई की गई है। तो आगे अब क्या होने वाला है इस पर हमारी नज़र रहेगी, लेकिन इतना तो तय है कि नीलोत्पल मृणाल जिन्होंने कहा भी है कि वो इस मुद्दे को कोर्ट तक ज़रूर ले जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ बढ़िया हो। हमें तो पूरी उम्मीद है कि इसमें सच की जीत होगी, और जहाँ तक लगता है कि यह डार्क हॉर्स की ही जीत होनी चाहिए।